ईशु, इंटरव्यू तो तुम्हारा 99% हो ही चुका है, बट मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। या श्योर मैम, पूछिए। तो बताइए मुझे कि अगर तुम्हारी टीम में कोई एक मेंबर ऐसा है जो बहुत वीक है और तुम्हारी टीम उसके साथ ग्रोथ नहीं कर पा रही है और कंपनी को भी काफी नुकसान हो रहा है, तो तुम उस मेंबर के साथ क्या करोगी? सिंपल है मैम, हम उसे ऑफिस से निकाल देंगे, क्योंकि मैम जिस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस की वजह से अगर हमारी कंपनी पे अफेक्ट आ रहा है तो ऑफ कोर्स हमें उसे निकाल देना चाहिए। क्योंकि मैम हम एक अच्छी सैलरी प्रोवाइड करते हैं, तो हम एक अच्छा एम्प्लॉय रख लेंगे। उसकी वजह से हम अपनी कंपनी को क्यों लॉस में डालेंगे मैम। ओके, तो आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है, आप बाहर थोड़ी देर वेट करिए, मैं आपको बताती हूँ। पर मैम आपने तो अभी बोला था कि 99% मेरा सिलेक्शन हो सकता है। हाँ, अभी भी थोड़ा प्रोसेस बाकी है, तो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। ओके मैम, थैंक यू। ओके, एक सवाल है जो मैं तुमसे पूछना चाहूंगी। श्योर मैम, पूछ सकते हो। तो बताइए मुझे, अगर आपकी टीम में कोई वीक मेंबर है और जिसकी वजह से आपकी टीम ग्रोथ नहीं कर पा रही है और कंपनी को भी काफी नुकसान हो रहा है, तो आप उस मेंबर के साथ क्या करोगे? मैम ये तो साफ दिख रहा है, जब कंपनी को कोई फायदा ही नहीं हो रहा है उससे, बल्कि वो नुकसान दे रहा है कंपनी को, तो उसका कंपनी में फायदा ही क्या है? कंपनी को तो उसको कंपनी से बाहर निकाल देना चाहिए। और मैम आपने तो सुना ही होगा, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो इससे अच्छा है कि मछली को बाहर निकाल दो, उस एम्प्लॉय को बाहर निकाल दो, दैट्स इट। वेरी गुड, आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है, आप थोड़ी देर बाहर वेट करिए, मैं आपको बुलाती हूँ। ओके मैम। बट मैम आपने अभी कहा कि मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट क्लियर है, तो मेरी सिलेक्शन तो हो गई ना? हाँ हाँ, थोड़ा प्रोसेस बाकी है, तो मैं अभी बताती हूँ आप। ओके मैम। मैम उस एम्प्लॉय का कंपनी में कोई काम नहीं है, उसको तो यहाँ से निकाल देना चाहिए। तो ठीक है, मैं 10-15 मिनट बाद आपको बुलाती हूँ। जी। देखिए, इंटरव्यू तो आप लोगों का हो ही चुका है और मैंने सिलेक्शन भी कर लिया है। तो ईशु एंड शिखा, आई एम सॉरी, बट मैं आपको इस जॉब पर नहीं रख सकती। पर मैम आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? आपने तो अभी मुझे थोड़ी देर पहले बोला था कि 99% मेरा सिलेक्शन हो सकता है। हाँ मैम, आपने तो कहा भी था कि हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, फिर हमें सिलेक्ट ना करने का आपके पास रीजन ही क्या है? देखो, मैंने कहा तो था, पर जो मैंने तुमसे लास्ट क्वेश्चन पूछा था, तुम उसमें हार गए। क्या कहा था तुमने कि तुम्हारी टीम में अगर कोई वीक मेंबर है तो तुम क्या करोगे उसके साथ? सिंपल है मैम, हम उसे कंपनी से निकाल देंगे। तो इससे अच्छा है कि मछली को बाहर निकाल दो, उस एम्प्लॉय को बाहर निकाल दो, दैट्स इट। इस क्वेश्चन का निखिल ने क्या जवाब दिया? कंपनी को उसे बाहर निकाल देना चाहिए। पर मैम एक चीज़ और, किसी एम्प्लॉय को कंपनी से बाहर निकालना कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर कोई एम्प्लॉय काम समझ नहीं पा रहा या उससे कोई काम हो नहीं पा रहा, तो कंपनी का फ़र्ज़ है कि ऐसे लोगों को हायर करे जो उसे काम सिखा सकें। क्योंकि मैम क्या होता है कि अगर हम हर बार एम्प्लॉय बदलेंगे ना, तो इससे कंपनी का पैसा और टाइम दोनों वेस्ट होगा। तो मेरा तो यही मानना है कि कंपनी के जो ऐसे लोग हैं, जो होनहार हैं, जो कि कैपेबल हैं, उनको उस एम्प्लॉय को सिखाना चाहिए कि काम कैसे होता है। क्योंकि मैम टीम वर्क वही होता है जो एक दूसरे को साथ लेके चले। तो मैम बस मैं यही कहना चाहूँगा कि उस एम्प्लॉय को निकालना नहीं चाहिए, बल्कि उसे काम सिखाना चाहिए, जिससे कि कंपनी का प्रॉफिट और ज़्यादा हो सके। बस मैम मैं इतना कहना चाहूँगा। तो बस यही वजह थी कि मैंने निखिल का सिलेक्शन किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन निखिल। अरे टीम होती किस लिए है? टीम का मतलब ये है कि वो अपने साथियों को साथ लेकर चले, ना कि उस सदस्य को बाहर निकाल दे। अरे हमें तो उसका साथ देना चाहिए। अगर उसे कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसे सिखाना चाहिए, क्योंकि अपने घर से तो कोई भी सीख कर नहीं आता है। और ऐसा कौन बंदा है जो परफेक्ट है? परफेक्ट आजकल कोई नहीं होता, हर किसी को काम सीखना पड़ता है। मैम हम समझ गए आप हमें क्या समझाना चाहते हो, इट्स ओके। तो ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, बट नेक्स्ट टाइम बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।
कॉन्ग्रेचुलेशन निखिल, और कल से तुम कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच मैम। ओके, अभी तुम जा सकते हो। और आप लोग मुझे बताइए कि मेरा ये डिसीजन सही था या गलत।